नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के कई सारी जो क्षेत्र हैं वो हॉट सीट में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि वहां से जो है कैंडिडेट्स वो अपने नामों और कामों की वजह से ज़्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, और साथ ही सत्ता पक्ष के जो हैं उनके भी कैंडिडेट्स उन्हीं वजहों से चर्चा में आए हैं। मैं बात कर रहा हूं शिवहर लोकसभा सीट की। शिवहर में रितु जायसवाल हैं, जो कि पहले जदयू में थी, लेकिन बाद में जो है 2020 में जब जदयू से टिकट नहीं मिला तो आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया था परिहार विधानसभा सीट से लड़ने के लिए। ठीक उसी प्रकार से इस बार जो है आरजेडी में जो कैंडिडेट थी लवली आनंद, यानी बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी, वो चली गई जदयू में, क्योंकि नीतीश कुमार के प्रयासों के बाद जो है आनंद मोहन आखिरकार जेल से रिहा हो गए और लवली आनंद जो है आरजेडी का दामन छोड़ करके जदयू के तरफ आ गई, यानी नीतीश कुमार का साथ देने लगी, और अब जो है वो एनडीए की कैंडिडेट हैं शिवहर लोकसभा सीट से। लेकिन शिवहर लोकसभा सीट की लड़ाई बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि रितु जायसवाल जो हैं, यानी पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी पत्नी हैं, और वो उनका मुकाबला जो है लवली आनंद से होने जा रहा है। और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इस बात की कि आनंद मोहन, जिन पर आरोप लगा था डीएमजी कृष्णैया की हत्या का, तो लोग कह रहे हैं कि हत्यारे की पत्नी एक तरफ है और एक तरफ पूर्व आईएएस ऑफिसर की पत्नी है। दोनों की लड़ाई होने वाली है और पलड़ा जो है भारी रितु जायसवाल का दिखता हुआ लग रहा है। तो ये जनता ऐसी बातें कह रही हैं, और रितु जायसवाल जब मीडिया के सामने होती हैं तो उनका भी यही कहना होता है कि कलम वर्सेस बंदूक की लड़ाई है शिवहर में। कलम के पुजारी एक तरफ हैं तो एक तरफ बंदूक के पुजारी हैं, जिसका जवाब जो है आनंद मोहन के जो बेटा हैं और बेटी, यानी चेतन आनंद और सुरभि आनंद, उन्होंने कल दिया था। एक पुस्तिका है 8वीं कक्षा की मधुरिका, उसका जो है तस्वीर उन्होंने शेयर किया। तस्वीर के साथ ही बताया कि इसके कवि जो है आनंद मोहन हैं, और उन्होंने लिखा कि अब आप ही तय करें कि ये जो है किसके हाथों में कलम है। तो ऐसी बातें कही गई, और जितने भी फॉलोअर्स हैं आनंद मोहन के, उन्होंने भी उस पर कमेंट्स वगैरह किया। उन्होंने लिखा कि भाई जो है आनंद मोहन जो है एक अच्छे फैमिली से आते हैं, एजुकेटेड फैमिली है, उनके परिवार में जितने भी लोग हैं, चाहे बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कोई वकील है तो कोई डॉक्टर है। तो ये तय करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है कि रितु जायसवाल ही सिर्फ पढ़ी लिखी हैं और कलम वाली हैं, और इधर जो है आनंद मोहन बंदूक वाले हैं। तो ऐसा कहा गया। हालांकि रितु जायसवाल जो है उनका भी संघर्षों भरा सफ़र रहा है। दिल्ली में वो अध्यापिका थी, पढ़ाती थी वहाँ स्कूल में, और उनके हस्बैंड जो है पूर्व में आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। तो रितु जायसवाल जब अपने ससुराल आई, मूल रूप से हाजीपुर की रहने वाली है, लेकिन सीतामढ़ी में सिंहवाहिनी पंचायत है, वहाँ जब वो आई अपने ससुराल, तो वहाँ गरीबी और लोगों में अज्ञानता की कमी और जागरूक लोग जब नहीं उन्हें दिखाई दिए, तो उन्होंने ठाना कि वो जो है शिवहर में आकर के पंचायत में उन लोगों की सेवा करेंगे। और आने के बाद जो है उन्होंने वहाँ जो है मुखिया का चुनाव भी लड़ा। पहले तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा रितु जायसवाल को, लेकिन बाद में जो है मुखिया का चुनाव भी उन्होंने जीत लिया। फिलहाल वो अभी मुखिया नहीं है, लेकिन उनके जो पति हैं पूर्व आईएएस ऑफिसर, वो अभी वहाँ मुखिया का रोल निभा रहे हैं, और मुफ्त में जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, उन्हें वो मुफ्त में वहाँ पढ़ाई भी करवाते हैं और पढ़ाते भी हैं खुद। तो अभी जो है ज़ोर शोर से रितु जायसवाल अपने चुनावी यात्रा में लगी हुई है, हर जगह वो निकल कर जा रही हैं। लेकिन एक पुराना पोस्ट भी है जिसका मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ रितु जायसवाल की। तो रितु जायसवाल ने 2020 में जब विधानसभा चुनाव लड़ा था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि दिल्ली की गुड़िया, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसमें 4 तस्वीरें हैं रितु जायसवाल की, और उसमें चेहरा बदलता हुआ उनका दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में जब वो थी तो किस तरह की दिखाई देती थी, और जब वो क्षेत्र में आई है जनता की सेवा करने के लिए, तो उनका रंग रूप सभी कुछ बदल चुका है। तो उन्होंने लिखा था कि दिल्ली की गुड़िया से गांव की मुखिया तक के सफ़र में चेहरे का बदलता रंग। चेतावनी भी दी, जो लोग बदलाव के लिए काम करना चाहते हैं वो पहले अपने चेहरे के बदलने वाले रंग के लिए तैयार रहें। इन तस्वीरों में दिल्ली वाली रितु जायसवाल भी है और अपने पंचायत वाली मुखिया भी। ये फ़र्क सिर्फ 3 महीने में ही आ गया था। वक्त बीतता गया, हमारे पंचायत का रंग थोड़ा निखरता गया और मेरा
उतरता गया। गांव की तकलीफों ने एक अलग भारत के दर्शन कराए। अब सामना होता है असल जड़ वाली समस्याओं का। तब से चेहरे के बदलते रंग ने बहुत कुछ सीखा और समझा दिया। रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस पोस्ट से ये मालूम पड़ता है कि ये होली के समय का पोस्ट है 10 मार्च 2020। इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि जो लोग बदलाव के लिए काम करना चाहते हैं वो पहले अपने चेहरे के बदलने वाले रंग के लिए तैयार रहें, क्योंकि संघर्षों भरा सफ़र जो है रितु जायसवाल ने तय किया है। तो उसी अनुभव पर उन्होंने ये पोस्ट किया और उसमें तस्वीरें भी हैं, दिल्ली की तस्वीर भी है। और उसके बाद 3 महीने जब वो क्षेत्र में घूमी हैं तो उस चेहरे की भी उन्होंने तस्वीर डाली है। तो लोगों के बीच वो जाना शुरू से पसंद करती हैं और लोगों की सेवा करना पसंद करती हैं। और एक नए दौर की दुर्गा के रूप में हमने आपको बताया था कि रितु जायसवाल जो है उन्हें देखा जा रहा है। नवरात्रि के मौके पर जो है चैत्र नवरात्रि में उन्हें दुर्गा का स्वरूप के रूप में देखा गया। वो छठ करती हुई भी दिखाई दी। और जो है रितु जायसवाल को लेकर के जनता भी बहुत ज़्यादा तैयार है उन्हें वोट करने के लिए। और जनता का भी कहना है कि अब की बार जो है 5 लाख पार वोटों से वो जीतेंगी। और ये भी चर्चा बाजार में है कि जो रितु जायसवाल यानी आरजेडी से एक सही कैंडिडेट को शिवहर में उतारा गया है और ये हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि वहाँ बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद से इनकी टक्कर होने वाली है। लेकिन इस पोस्ट से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि इनका यही कहना है कि संघर्षों बड़ा सफ़र रहा है और जो भी नेता बनना चाहते हैं तो वो संघर्ष करने के लिए तैयार रहें। और जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं वो अपने रंग रूप को बदलने के लिए भी तैयार रहें, ऐसा रितु जायसवाल का कहना है। आपका क्या कहना है ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा करके आप ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।